इस कहानी की शुरुआत होती है एंजो नाम के एक आदमी से, जो कि पेशे से एक पेंटर है और अपने खाली समय में बच्चों को कराटे की ट्यूशन देता है। अब एक रात जब एंजो अपने काम से घर लौट रहा था, तब वह बस स्टॉप पर रुककर स्मोकिंग करने लगा, लेकिन तभी एक गाड़ी ने उस पर पानी उछाल दिया, जिससे उसकी सिगरेट बुझ गई। अब गुस्से में आकर एंजो ने उस सिगरेट को फेंक दिया और सड़क किनारे खड़े होकर उसे घूरने लगा। अब यहाँ वह सिगरेट पानी में बहते हुए सीधे सीवर में जा गिरी और यह सीवर बैंक ऑफ रियो के ठीक सामने मौजूद था। अब एंजो उस सीवर का पीछा करते हुए एक बड़े से ब्रिज तक पहुंचा, जहां से सीवर का सारा पानी बाहर निकल रहा था। इसके बाद वह उस ब्रिज के नीचे मौजूद गटर के पाइप में गया और आसपास की चीजों को देखने लगा। इसी दौरान उसके दिमाग में उस बैंक को लूटने का ख्याल आया। अब अगली सुबह वह अपने एक दोस्त सेबेस्टियन से मिलने पहुंचा और उसे अपने प्लान के बारे में बताया। अब सेबेस्टियन को भी पैसों की काफी जरूरत थी, इसलिए वह भी इस प्लान में शामिल हो गया। हालांकि इस चोरी को अंजाम देने के लिए इन्हें ढेर सारे महंगे इक्विपमेंट्स और हथियारों की जरूरत थी, लेकिन फिलहाल इन दोनों के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। अब पैसों का इंतजाम करने के लिए एंजो डिबोजा नाम के एक आदमी से मिलने पहुंचा, जो कि उसका एक पुराना दोस्त था। हालांकि डिबोजा के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वह इस चोरी को फंड कर सके, इसलिए उसने एंजो को मारियो नाम के एक आदमी का पता दिया। दरअसल मारियो भी एक चोर था और वह आए दिन छोटी मोटी चोरियां करता रहता था। अब अगली सुबह एंजो मारियो से मिलने पहुंचा और उसे अपना पूरा प्लान बताया। यहाँ उसने मारियो से कहा कि अगर हम इस चोरी में कामयाब हो गए तो तुम्हें जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एंजो का प्लान सुनकर मारियो पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन फिर भी वह इस प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। अब उस रात ये दोनों उस सीवर के पास पहुंचे और यहाँ एंजो ने एक मेजरमेंट टेप को उस सीवर के अंदर डाल दिया। इसके बाद ये दोनों उस पाइप में गए और उस टेप की मदद से इस पाइप की गहराई को मापा। अब थोड़ी कैलकुलेशन के बाद एंजो ने मारियो से कहा कि हम करोड़पति बनने से केवल 18 मीटर दूर हैं। हालांकि मारियो को इस बात की फिक्र थी कि अगर चोरी वाले दिन बारिश हो गई और इस पाइप में पानी का लेवल बढ़ गया तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। इस पर एंजो ने उससे कहा कि हम ये चोरी तब करेंगे जब मौसम बिल्कुल साफ होगा। अब यहाँ मारियो ने भी उसकी बात मान ली और फिर यह लोग इस चोरी की प्लानिंग में लग गए। अब इसी दौरान इन्हें ये बात पता लगी कि उस बैंक के अंदर मोशन सेंसर लगे हैं और अगर रात के दौरान किसी ने भी बैंक में घुसने की कोशिश की तो बैंक का अलार्म सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा। अब यहाँ एंजो ने सभी को बताया कि मोशन सेंसर हमारी हलचल को नहीं बल्कि हमारी बॉडी की गर्मी को ट्रैक करते हैं। इसके बाद एंजो ने स्लीपिंग बैग की मदद से एक खास किस्म का सूट बनाया ताकि वह अपनी बॉडी की गर्मी को छुपा सके। अब अगले दिन एंजो उस बैंक में गया और अंदर मौजूद हर एक डिपार्टमेंट की फोटो लेने लगा ताकि वह बैंक के लेआउट को समझकर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सके। लेकिन इसी बीच बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स ने एंजो को फोटो लेते हुए पकड़ लिया और उसे अपने साथ बैंक के बेसमेंट में ले गए। अब असल में यह एंजो की एक चाल थी ताकि वह बैंक के बेसमेंट तक पहुंच सके और वहां मौजूद लॉकर्स को करीब से देख सके। अब यहाँ गार्ड्स ने एंजो के कैमरे को चेक किया, लेकिन उन्हें इस कैमरे से कुछ नहीं मिला क्योंकि एंजो ने पहले ही कैमरे में लगे SD कार्ड को निकाल दिया था। अब क्योंकि गार्ड्स को एंजो के